बच्ची मेरी बच्ची, बच्ची मेरी बच्ची। सिद्रा मेरा बच्चा। अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है अम्मा। तबीयत ठीक है अब्बा की? और देखा कैसे पागल सी हो गई है मेरी बच्ची। सिद्रा रो नहीं बेटा, इसे कहो ना माजू गली की रोए नहीं। बेटी मैं ठीक हूँ, मुझे देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल अल्लाह। बेटा वो दिलनवाज को तेरे भाइयों ने इतना मारा है, अब गली में मुंह छुपा के निकलेगा। तू फिक्र न कर। टेंशन ना लेना, हम है ना तेरे साथ, सब है तेरे साथ, वहां से कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। सिद्रा मेरी बच्ची ठीक हो जा, मेरी बच्ची। पहले क्या कम है हमें। अब आप इंशाल्लाह अभी ना सब सही हो जाएगा, मेरे को लग रहा है सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। आजा मेरी बच्ची, मेरी देखो मेरी फूल जैसी बच्ची कैसी हो गई। बस। अच्छा चलो अभी हम ना खाना खाते हैं सब मिलके। कवर बेटा खाना लगा, हम सब आते हैं। चल मेरे बच्चा अभी खाना खाएंगे है ना, सब मिलके खाना खाएंगे, अभी ठीक हो जाएगी मेरे बच्ची। मैं अभी खाना लगाती। चलो बस चुप 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 चुप। सही। अच्छा। शाजिया, तुम मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार क्यों नहीं करती? क्या तुम्हें मेरे लिए वाकई कोई जज्बात महसूस नहीं होते? ऐसा मुमकिन नहीं, तुम छुपाती हो। बोलो शाजिया, तुम मुझसे इजहार क्यों नहीं करती ताकि मुझे रास्ता काटना आसान हो जाए? क्या वाकई में तुम्हें अच्छा नहीं लगता? मगर एक बात याद रखना, फैसला मेरे हक में होना चाहिए। सलीम बेटा, मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम शाजिया से मिलने गए थे, तो क्या बात है? और इसके से वो शाजिया किस्सा नहीं है बेटा, वो तुम्हारी बीवी है। अम्मा वो रहना नहीं चाहती है। और तुमने उसे इस हाल पे छोड़ दिया? हाँ तो वो क्या करता मैं? तुमने उसे समझाना था, मनाना था, बात करनी थी तुम्हें। अभी आपको तो मालूम है ना, मेरे को ऐसी बातें नहीं करनी आती हैं। ठीक है बेटा, अपना घर बचाने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। अभी गलती भी तो मेरी है ना। नहीं बेटा, गलती तुम्हारी नहीं मेरी है। तुमने तो वही किया जो मैंने कहा। तुम तो एक फर्मा बरदार हो, और देखो सजा तुम्हें मिल रही। नहीं अम्मा, हर बार अपने आप को इल्जाम क्यों देती हो आप? आपने वही बोला, वही किया जो आपको सही लगा। हाँ बेटा, वाकई मैंने वही किया जो उस वक्त मुझे सच लगा। लेकिन अगर तुम्हारी जगह हाशिम होता तो वो मुझे पता नहीं कितने इल्जाम देता कि तुमने मेरा घर उजाड़ दिया। और एक तो मेरा ऐसा बेटा है जो मेरा है ही नहीं, लेकिन मेरी हर बात मानता है। मेरा फकर तो तू है बेटा। अरे अम्मा, बचपन से लेके अभी तक मेरे को याद नहीं पड़ता कि कभी भी आपने खुद खाना खाया और मेरे को भूखा सुलाया हो। हमसे मैं तो आपका एहसान नहीं उतार सकता हूँ कभी भी, सच्ची में। मुझे यकीन है बेटा, तेरे जैसे अच्छे और साफ दिल वाले बच्चे का घर कभी नहीं उजड़ सकता, जरूर बसेगा। अम्मा बस वो आपकी दुआओं की जरूरत है ईमान से। मेरी दुआएं तो हमेशा तेरे साथ है मेरे बच्चे। यार माशूक, बड़े जीदार हो। घर के हालात खराब होने के बावजूद तुम हमसे रोज मिलने आते हो। शकील, तू ये बता कि इस दुश्मनी को कितनी तूल देगा? यार भाई शकील, अपने दिल को साफ करो यार, तमाम कदूरतें निकालो, इसमें हम सबकी भलाई है यार। ओ भाई, मैं तो सब कुछ भुला बैठा हूँ, आप ही लोग दिल से लगाए बैठे हैं। आपकी तसल्ली के लिए मैं सब लोगों से हाथ मिलाने के लिए तैयार हूँ। अब तो खुश है ना आप? भाई मैं तो इस दोस्ती को रिश्तेदारी में तब्दील करना चाहता हूँ। अपने बेटे के लिए सिद्रा बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, उसके बारे में सब कुछ जानते हुए भी। अब बस 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 बस।
कमल, क्या हुआ छोटी को? बुखार हो रहा है। कमाल करती हो यार, इसे डॉक्टर के पास ले जाती तो। नहीं जा सकती थी, घर के बहुत सारे काम थे और फिर सिद्रा की क्या हालत है आपको पता ही है, उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था, इसलिए नहीं गई। यार तुम भी ना, इसको गोद में लो, मैं ले जाता हूँ डॉक्टर के पास। आप ले जाएंगे? हाँ, क्यों? मेरी जिम्मेदारी नहीं है? मेरी बेटी नहीं है? क्यों नहीं ले जाऊं? है, बिल्कुल है। खुशी बेटा उठो, शाबाश शाबाश। बुखार तो कम है, कैसी तबीयत है, ठीक हो? मम्मी आप भी चले। नहीं बेटा खुशी, मामा आपके साथ नहीं जाएगी। हम डॉक्टर के पास जाएंगे और मामा आपके लिए स्पेशल खाना बनाएगी। जब हम वापस आएंगे तो खुशी जबरदस्त खाना खाएगी, चाइनीज ना। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, आप वापस आए तो फिर हम तीनों मिलकर खाना खाएंगे, ठीक है? चलो आप जाओ। चाइनीज। पापा के साथ जाओ। अच्छा अच्छा, शाबाश बेटा, मैं ले जाऊं। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आपका वकील कर क्या रहा है। अभी तक तो उसने कुछ किया नहीं है, किसी काम का नहीं है ये आदमी। क्या हो गया तुम्हें? अदालती मामलात हैं, देर तो होती है ना उसमें। हाँ लेकिन इतनी देर नहीं होती, अब तक कुछ कर लेना चाहिए था उसे। चलो मैं कल फोन करता हूँ उसको। प्लीज फोन मत कीजिएगा, मजीद वो लेट करेगा। डायरेक्ट जाए, फेस टू फेस बात करो, खत्म करें इस मामले को। अच्छा बाबा, चला जाऊंगा कल, बस। फरा ना जाने सिद्रा को क्या हो गया है, आज भी दिन में घबरा कर उठ गई। मुझे तो लगता है इसके दिलो दिमाग पर उस दिलनवाज का खौफ सवार है। दिलनवाज, दिलनवाज, आप ही। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं हूँ। अरे आप ही, तुम मुझे छोड़ के मत जाना। मैं कहीं नहीं जा रही मेरी बहन, मैं तुम्हारे पास हूँ और तुम अपने घर में हो। तुम फिक्र ना करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं अपने घर में हूँ। हाँ आप ही वो मुझे बहुत डांटता था। आप ही वो मुझे बहुत डांटता था। नहीं 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 मारेगा वो तुम्हें। सिद्रा, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो तुम्हारा। मैं देखती हूँ मेरी बहन को वो कैसे हाथ लगाता है। सच बोले हो ना? हाँ मैं सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ। अभी मुझे याद तो नहीं जाएगा ना? नहीं आएगा। फवाद, शाजिया के ससुराल वाले क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे, माफिया मांग रहे। 2 दिन के बाद फिर वही हाल करेंगे शाजिया का। हाँ, क्या तो ये ठीक रही भाई। अच्छा तो सलीम? उस बेचारे का क्या है, वो तो खुद सौतेला बेटा है उनका। उस घर में ना सलीम की कोई हैसियत है ना इज्जत, और सलीम के दिल में शाजिया के लिए कोई प्यार ख्याल नहीं है। मैं तो कहती हूँ जल्द से जल्द निपटाएं इस मामले को और खत्म करें, जान छुड़ाएं बस। वैसे शर्जील बहुत अच्छा लड़का है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, मैं समझता हूँ अच्छा है। हाँ वो तो ठीक है। है माशूक अली, शहजादा सलीम तो मेरी कोई बात सुनता ही नहीं है, ना समझ रहा है ना समझना चाह रहा है। क्या कहता है वो? बहुत मायूस हो चुका है वो। कहता है कि शाजिया का किस्सा भूल जाओ अम्मा, वो अभी इस घर में नहीं आई। वो जोड़ दो, शादी का किस्सा नहीं, बीवी है उसकी भाई। उसको समझाया है, बात करे। बात ही तो करनी नहीं आती उसको। कुछ घर बसाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। अपनी गलतियों में बहुत नादिम है वो। उसकी क्या गलती है, गलती हमारी। हाँ माशूक अली, मेरा बच्चा तो बहुत फर्मा बरदार है, जो मैं कहती थी वही करता था, और मैं भी क्या करूं।
मैंने भी जो सच समझा वही किया। अगर उसकी जगह हाशिम होता आज तो 100 बातें मुझे सुनाता कि अम्मा तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया है, मेरे शहजादे को देखो। मेरा ना होकर भी ना मेरा फख्र है वो। बहुत बहुत अजीम औरत है तो गुलशन। सलीम तेरा बेटा नहीं था मगर तुम्हें उसे बेटों की तरह पाला है, कसम खुदा की। अब देखना माशूक अली, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मेरे बच्चे का दिल बहुत अच्छा है। अल्लाह ने चाहा तो उसका घर जरूर बसेगा। ओहो, मैं दवाई लेकर आती। खुशी सो रही है? हाशिम, एक बात कहूं? क्या? मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने खुशी के लिए इतना अपनापन दिखाया। अरे यार कमल, तुम कमाल करती हो। मेरी बेटी है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे प्यार करता हूँ। अच्छा, शुक्र है अल्लाह का। हाशिम, वो मैं सोच रही थी कि हमें सलीम भाई के लिए कुछ सोचना चाहिए। क्या सोचना है? मैंने सोचा है कि उनका क्या करना है, लेकिन पहले मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। अच्छा, क्या बात करोगी तुम उनसे? यही कि इस घर की जिम्मेदारियों के अलावा भी उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो उन्हें पूरी करनी है। मसलन? ओफो बाबा, एक तो बात ना शुरू से समझानी पड़ती है, सीधी सीधी बात तो समझ आती ही नहीं ना बिल्कुल। देख रही हो बेटा, देखो अपनी अम्मी को, ये हमारे घर की दादी अम्मा है। मुझे भी कुछ सिखा देना, समझा देना। उठ जाएगी वो, सोने दें। माशूक अली, ये लो दवाई, चलो खाओ। यार कड़वी है ना। अरे खाओ ना, कड़वी मिठाई थोड़ी है, दवाई है। गुलशन, शादिया की तरफ चलते हैं उसको मनाने के लिए। देखा था ना आपने, वो लोग सीधे मुंह बात भी नहीं करते हमसे। अरे भाई, हमें 10 मरतबा जाना पड़ा तो जाएंगे हम। तो फिर ठीक है, कल चलते। ठीक है, अगर शर्जील हुआ ना माँ, उसे बहुत मारूंगा मैं। वो तुम्हें देखते ही कहीं छुप जाएगा या भाग जाएगा। आवाज हो रहा से कह दूंगा मैं, उसको बुला ले फोन करके। अच्छा है, यहाँ से जाए, दफा हो जाए। और ये समझा दूं अपने बेटे को, राजे सलीम को हुलिया ठीक करे, अपना क्या घरदारी करता घुसता है। अरे माशूक अली, वो ऐसा ही है। वो किधर है? जरा को पता किया? हाँ, सिदरा अंदर है, मैं जाती हूँ उसको देखती हूँ। अब आप आराम करो, ठीक है? अब ज्यादा मत सोचना। हाँ, नहीं सोचना नहीं। अभी आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। वालेकुम सलाम। अब आ गया, सवेरे सवेरे उठ गए आप? हाँ, वो खुशी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, सारी रात सो नहीं पाई, तो मैं भी साथ ही जाग रही थी। अभी कैसी है? अब बेहतर है। ये आपके लिए चाय। हाँ, शुक्रिया। अभी उसको ना ख्याल रखना, उसका कोई ऐसी वैसी चीज खाने को मत देना, तबीयत खराब हो जाए इससे। जी सलीम भाई। सलीम भाई, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, क्या मैं कह सकती हूँ? हाँ बोलो। लेकिन एक वादा कीजिए सलीम भाई कि आप मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे। तो क्यों मानूंगा मैं? बोलो ना, क्या बात है? सलीम भाई, जब एक लड़की शादी होकर अपने घर से लड़के के घर जाती है ना, वो सिर्फ अपना घर छोड़कर नहीं जाती, बल्कि उस घर में जाकर खुशियां और मोहब्बत बिखेर देती है। हाँ। अच्छा, तो फिर ये बताइए कि उसे इसका सिला क्या मिलता है? मतलब कहने में कुछ मिलना चाहिए क्या? उस लड़की को जवाब में
सिर्फ वही खुशियां और मोहब्बत के रंग चाहिए होते हैं जो उसने लड़के के घर में बिखेरे होते हैं। समझ नहीं आ रही है क्या बोल रही हो तुम ईमान से। सलीम भाई, हर बीवी की ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर उसकी पजीराई करे, उसका ख्याल रखे, उसे तोहफे ला कर दे और इन सब बातों से हट के, इस प्यार मोहब्बत से हट के उसे खूबसूरत अल्फाज से नवाजे। अच्छा ये बताइए सलीम भाई, क्या आप कभी शाजिया के साथ समंदर की सैर पर गए हैं? अच्छा तो ये बताएं कि कभी चांद को देखकर चांदनी रात में आपने शाजिया के लिए कोई शेर कहा है? अच्छा ये तो बता दें, ये तो जरूर हुआ होगा कि कभी शाजिया आपके लिए सजी सवरी हो और फिर आपने भी उसे देख के खास तैयारी की हो। अच्छा तो कभी ऐसा तो हुआ होगा कि जब उसका कुछ खाने का दिल कर रहा होगा तो आपने उसे कुछ बना के खिलाया होगा? वो कभी हाल ही नहीं आया। मेरे दिल में तो हमेशा से यही ख्याल था ना कि शादी हो गई है, अभी जैसे भी रहो फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ज्यादातर लोगों की यही सोच होती है और वो यही गलती कर बैठते हैं। ऐसी गलतियां बहुत भारी पड़ती हैं। और भाई बोलो तो मैंने कभी शादी के लिए कुछ किया ही नहीं ईमान से। अच्छा तो क्या हुआ, अभी भी कोई टाइम तो नहीं गुजरा? आज हाशिम ने छुट्टी की है और हम तीनों जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, आपको सरप्राइज देने के लिए सैर करवा दें। और हाँ, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ भाई, आपको चलना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कमल के सामने मेरी ही नहीं चलती ना। भाई बात सॉलिड करती है मेरी जान, माननी तो पड़ेगी ना आपको। बस रहने दे हाशिम आप। हाँ भाई सही है बात, अभी कमल ने पहली बार बोला है तो माननी पड़ेगी बात। अभी जियो मेरे भाई। आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मेरी माँ ने तो आज दुकान ना जाए। अरे तो जब दुकान नहीं जाऊंगा तो कौन देखेगा दुकान को? एक दिन ना जाने से कयामत नहीं आ जाएगी। अरे भाई मैं घर में रह के मजीद बीमार हो जाऊंगा। मैं जैन से कह दूंगी, वो दुकान चले जाएंगे आपकी जगह। जैन से? उस खुसर से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दुकान मेरी है, मेरी जिम्मेदारी है, उसे निभाना मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन कुछ नहीं। खबरदार जो उसे तुमने मेरे पीछे भेजा, मैं सही से बता रहा हूँ, मैं तुमसे बात करना छोड़ दूंगा। जैन को भी अभी बता रहा हूँ, भेजना मत मेरे पीछे। कितने जिद्दी है ये आदमी। एक जिगरा, ये मेरा बहादुर जवान पट्टा है। देसी घी की चूड़ियाँ खिलाओगे तो जवान पट्टा पट्टा ही बनेगा ना। ये तो है, ये तो है। दादा छोटा सा कबूतर कितना प्यारा है। बेटा ये लक्कू का दोस्त है, लक्कू का। अरे खुशी बेटा, यहाँ आओ मेरे पास। तुम यहाँ बैठो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा यहाँ बैठ कर मैं दादा से बातें कर। अम्मा, अम्मी कहाँ गई है? बाजार गई हैं, अभी आ जाएंगी। ठीक है यहाँ बैठो, मैं आती हूँ। तू कहाँ जा रही? अरे जाओ ना, जाके खाना वाना बनाओ और तुम्हारे लिए चाय भी बना देती हूँ। आज बना ही दे तू, बड़ी मेहनत कर रही भाई। देख बेटा, देखो ये वाला जो है ना, बात सुन। बोल। एक बात बता, तू इंसान है या जानवर? क्यों? अब क्या कर दिया मैंने? बेशरम इंसान, तूने ये पूरे मोहल्ले में क्या तमाशा किया था? अबे एक नंबर की बगैरत लड़की है वो, तू नहीं जानता ना, बस छोड़ दे। जानता हूँ मैं उनको भी, और तेरी भी औकात जान गया हूँ जो नहीं जानता था। अबे एक नंबर की आवारा लड़की थी वो। बकवास बंद कर। दोस्त की बहन अपनी बहन, मगर तुझे ये बात समझ नहीं आ सकती। अब एक बात बता,
ये तू क्यों इतनी तरफदारी ले रहा है उनकी? अबे इसलिए क्योंकि सारे इकट्ठे बैठ के खाते पीते थे। मगर तूने इस रिश्ते में जिंदगी खोली, एक लड़की को वर्गलाया, उससे शादी की जुल्म किया, मारा पीटा और पूरे मोहल्ले के सामने तूने तलाक दे दी। तू नहायत घटिया इंसान है, घटिया। अबे शरीफ लड़कियां पूरी पूरी रात जाग के रॉन्ग नंबरों पे बातें नहीं करती, पूरी पूरी रात कपियां लगाती थी वो मुझसे। शरीफ लड़की, एक बात बता, तो तू क्यों इतनी तरफदारी ले रहा है बहन की? कहीं तेरा इरादा तो नहीं हो गया था शादी करने का उससे?